हर शख्स अपनी जिंदगी को गुजारते हुए उसमें खुशी का मुतलाशी होता है, और ये एक नेचुरल सी चीज है कि इंसान खुशी की तलाश करता है। इसके लिए उसे बहुत सी इर्द गिर्द फैली हुई चीजें हैं जिनको फॉलो करके अपनी जिंदगी को खुशियों से लबरेज कर सकता है। मेरे नजदीक सबसे पहली चीज जो है वो वालिदैन का अदब है, उनका एहतराम है, उनकी खिदमत है। और वो लोग हमेशा खुशियों से फैजियाब होते हैं जो अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं, उनका अदब करते हैं और उनकी कही हुई बातों पे हिफ्ज़ जां बना देते हैं। और वो लोग कैसे खुशियों से फैजियाब हो सकते हैं जो अपने वालिदैन का अदब नहीं करते हैं, जो उनकी बातों को अहमियत नहीं देते हैं। तो इसलिए ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने वालिदैन की बातों को मानें और उनका अदब अपनी जिंदगी का मकसद अव्वलीन बना लें। एक और बात जो खुशी हासिल करने के लिए जरूरी है कि अक्सर हमारी सोशल लाइफ के अंदर दोस्तों से हमारा मेल मिलाप होता है, तो उस दौरान कुछ ऐसी कड़वी कुसैली बातें होती हैं जिसको हम दिल में रख लेते हैं और दूसरों को माफ नहीं करते। हम अपने आप को तो दर्जनों और हजारों दफा माफ कर लेते हैं, लेकिन जब दूसरा शख्स हमारे साथ थोड़ी सी भी बदतमीजी करता है तो हम उसको माफ करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों को माफ कर दिया करें। इससे भी आपको खुशी मिलेगी कि हमने उसको इतनी उससे गलत रवैया इख्तियार किया, इसके बावजूद हमने उसको माफ कर दिया। और यकीनन अल्लाह ताला भी आपको क़यामत के रोज माफ कर देगा। अगर आप दूसरों के कसूर माफ करते हैं तो कल को आपके कसूर भी माफ कर दिए जाएंगे। इसके अलावा वो लोग जो पढ़े लिखे हैं उनको अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, इससे भी उसे खुशी मिलती है, क्योंकि अच्छी किताबों के अंदर अच्छी बातें होती हैं जिनको अपनाकर हम अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं, संवार सकते हैं। हम अपनी जिंदगी में वो तमाम चीजें जो खुशियों से रिलेटेड हैं वो भी उन किताबों के अंदर मौजूद होती हैं, क्योंकि अच्छा जो इल्म है वो इंसान को खुशी बख्शता है, उसकी रूह को तरावत मिलती है। इसके अलावा हम जब खुशी हासिल करने की बात करते हैं तो उसमें जो बूढ़े लोग हैं उन बूढ़े लोगों को ये चाहिए कि वो अपनी, अगर मैं मेडिकल नुक्ता निगाह से देखूं तो मैं हाल ही में एक रिसर्च पढ़ रहा था कि बूढ़े लोग जो है पानी की कमी अपने जिस्म के अंदर ना होने दें। तो जब ये पानी की कमी नहीं होगी तो उससे उनकी जो लाइफ है वो खुशियों से लबरेज रहेगी और वो कोई उनको ऐसी तकलीफ नहीं आएगी कि जो उनको परेशान करे और उनके घर वालों पर बोझ बन जाए। तो इसलिए ये उनको भी खुशी हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाने चाहिए कि वो अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ अगर बोलते हैं तो उनसे अपने गम को शेयर करें। अगर कोई खुशी मिलती है तो उसको शेयर करें, क्योंकि गम जब हम किसी का शेयर करते हैं तो उससे भी हमें खुशी नसीब होती है। और जब हम अपनी खुशी को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो उससे हमारी खुशी दोगुनी हो जाती है। इसके अलावा मैंने अपने इर्द गिर्द देखा है कि जब आप किसी शख्स की मदद करते हैं तो मैंने अपनी आंखों से उन लोगों के चेहरे के तासुरात को नोट किया है। जब आप किसी को कोई रकम देते हैं तो वो जरूरतमंद आदमी है तो किस कदर उसे खुशी नसीब होती है और वो आपके लिए दुआ करता है। और बाज़ औक़ात वो लोग मौके पर ही आपके लिए दुआएं करना शुरू हो जाते हैं। तो कितनी जब उनकी दुआ हमें मिलती है तो यकीनन वो हमारी खुशी की दुआ करते हैं कि आपकी जिंदगी में कभी को गम ना आए, और उनकी वो दिल से निकली हुई दुआ वो हमारे हक में कबूल होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो हकदार लोग हैं, अगर आप मेहनत करके सड़क पर चलते हुए आप ऐसे शख्स को तलाश करेंगे और यकीनन वो लोग आपको मिलेंगे, उनकी निगाहें आपकी तरफ इस अंदाज में उठेंगी कि आपको पता चल जाएगा कि यह शख्स किसी मदद का मुतलाशी है, लेकिन अपनी जुबान खोल नहीं सकता है। इसके साथ अपने छोटे बच्चों, चाहे वो आपके मोहल्ले के बच्चे हैं या अपने घर के बच्चे हैं, उनके पास बैठा करें, क्योंकि उनके पास बैठकर आपको एक ऐसा नेचुरल अंदाज उन बच्चों का मिलता है, ना उनके अंदर नफरत है, ना उनके अंदर दूसरों के खिलाफ गुस्सा है,
तो उससे वो चीजें हमारे अंदर भी ट्रांसफर होती हैं। और छोटे छोटे परिंदे आप देखें, उन परिंदों के पास बैठने से आपको फितरत के करीब बैठने का मौका मिलता है कि किस तरह वो नन्ही नन्ही चोंचों से अपने दाना चुगते हैं और महवे प्रवास हो जाते हैं। उन्हें किसी किस्म का कोई लालच नहीं है और वो इसी तरह अपनी जिंदगी को जारी रखते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। ये बहुत सी बातें हैं जिनसे हम खुशियां हासिल कर सकते हैं। अच्छे जोक पढ़ के, जोक बुक जो है या नेट पर भी हम अच्छे जोक जो हैं उनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि अच्छा जोक जो है वो आपकी रूह की गहराइयों में उतरता है और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट की धूप खिल जाती है। आप जब अपने जोक्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो वो भी खुश होते हैं और आप भी क्या कहाज़न हो जाते हैं, क्योंकि आपके जो जोक्स हैं वो आगे इस तरह चलते रहेंगे और लोग खुश होते जाएंगे और आपको इससे आपकी खुशी बार बार इस तरह करने से आपकी खुशी में इजाफा होगा। बहुत सी बातें हैं जिससे हम अपनी खुशियों को मजीद बढ़ा सकते हैं और जो लोग अपनी इस कोशिश में मुख्तलिफ चीज़ों, चाहे वो टेलीविज़न है या अपने दोस्त हैं या जोक्स हैं या किताबें हैं, इन चीज़ों से जो लोग अपना रिलेशन रखते हैं तो खुशियां यकीनन उनको हासिल होती हैं। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा कोई लम्हा, कोई जो हमारी जिंदगी का लम्हा है वो ज़ाय ना हो और हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव करते रहें और नेगेटिव थिंकिंग को अपने करीब ना आने दें, क्योंकि जो कुछ हमें कुदरत ने दिया है हमें उस पर कंटेंटेड रहना चाहिए और यही कंटेंटमेंट भी हमारी जिंदगी की खुशी का बायस बनती है। वो लोग जो हर वक्त बहुत सी चीजें होते हुए भी शिकायत को ना रहते हैं तो उनके पास खुशी कैसे आ सकती है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो कुछ कुदरत ने दिया है उसमें खुश रहें और शिकायत को जुबान पर न लाएं, रिलैक्स्ड रहें। जो कुछ हम कर सकते हैं नेचुरल अंदाज में उसको करें। उस पर यह नहीं कि आप बिल्कुल हलकान हो जाएं कि इस काम को आज ही मुकम्मल करना है। धीरज के साथ चलते रहें, यकीनन मंजिलें भी आपकी तरफ आ जाएंगी। आइए अल्लाह की बारगाह से दुआ करते हैं कि हमें अल्लाह ताला खुशियां अता करे, हमारे दोस्तों को खुशियां अता करे और हमारे इर्द गिर्द रहने वालों के लबों पर मुस्कुराहट रहे। थैंक यू वेरी मच।